कॉलेज का पहला दिन किसको याद नहीं होगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों को कॉलेज का पहला दिन याद है, क्योंकि वो सभी के लिए एक नया दिन होता है। और जब कॉलेज में एंटर करते हैं तो काफ़ी प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम एक अलग पर्सनैलिटी है और हमारे से अलग बहुत सारी पर्सनैलिटी हमको देखने को मिलती है। बट हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं एंड सब उनसे बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये भी हमारी तरह है। और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो उनमें अलग देखने को मिलती है, जो हमें कुछ सिखाती है, कुछ हम उनको सिखाते हैं। तो इसी तरह कॉलेज का पहला दिन स्टार्ट होता है। हमारा इंडक्शन प्रोग्राम 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर तक था। बट मैंने सोचा इतना लंबा इंडक्शन प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कई कॉलेज होते हैं वहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम जो रहता है वो 1 दिन 2 दिन मतलब इतना रहता है नॉर्मली। बट 5 नहीं 6 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम, ये किस लिए? तो फिर बाद में जाके पता चला कि हाँ, कुछ तो बेनिफिट है इसका। और हमारे कॉलेज का पहले दिन स्टार्ट हुआ 31 अक्टूबर से। तो 30 तारीख को तो सोने से रहे कोई भी, और मैं भी नहीं सो पाया सही तरीके से। तो और फिर उसके बाद 31 को सुबह मॉर्निंग में उठकर नाश्ता करके थोड़ा बहुत खाना पीना खा के हम लोग निकले कॉलेज के लिए। जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं 11 बजे, हमें कार्ड आईडी के लिए वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। और लाइन लगाते ही हमारी ब्रांच के यहाँ पे AIADS, जो मेरी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, मुझे ब्रांच मिली है SATI विदिशा में। SATI विदिशा जो कॉलेज है 85 एकड़ तक फैला हुआ है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं और लाइन लगाते हैं आईडी कार्ड के लिए, कुछ समय बाद हमें अपना आईडी कार्ड मिल जाता है। और फिर हम जाते हैं KSH हॉल की तरफ। KSH हॉल जो है कैलाश सत्यार्थी हॉल, वहाँ पर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी सब चीज़ें होती हैं वहीं पर होती हैं ज़्यादातर। मुझे तो अभी इतना ही पता है। और फिर वहाँ पे जाके बहुत सारे प्रोफेसर्स आते हैं और बहुत से लोग आते हैं जो अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है, ये फेस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं एंड वहाँ पर उमा शंकर भार्गव जी, जो हमारे कलेक्टर हैं विदिशा के, उनका आना होता है। एंड वो आते हैं वहाँ पे सभी लोगों को बहुत ही अच्छे वे में मोटिवेट करते हैं। अपने जो भौतिक ज्ञान है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी फील्ड हुई, जो मेडिकल फील्ड हुई, उसके बारे में छोड़कर एक संस्कृति की तरफ जाने को मोटिवेट करते हैं कि अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में हम उसको जानें। सबको अपने आप में समाहित कर लिया और अपनी मूल संस्कृति को, हमने मूल आचार विचार को पूरी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखा। ये पहला दिन जैसे ही ख़त्म होता है हम लोग काफ़ी थक जाते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने घर की ओर। घर के ओर जाते ही हम ये सोचते हैं कि यार जाते ही सो जाएंगे, और फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चला के फिर हम सो जाते हैं। अगले दिन के लिए प्लान करते हैं। एंड फिर आता है सेकंड डे ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। तो हम वहाँ पर सेकंड डे जाते हैं और हमें सबसे पहले एक मैम गेम खिलाती हैं। वो चेयर वाला गेम होता है, म्यूज़िक बजता है एंड उस पर बैठते हैं सभी लोग। तो मैंने तो वो गेम खेला नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था। और फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाई और सभी, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो फ्रेंड ने काफ़ी खेला वहाँ पे। इसी तरह हमारा सेकंड डे ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है एंड आते हैं थर्ड डे पर। थर्ड डे पर हम कॉलेज जैसे ही पहुँचते हैं और फिर वही प्रोग्राम अटेंड करना एंड कुछ चीज़ें देखना, विज़िट करना, कॉलेज को देखना, अच्छे से अंदर से देखना, और भी चीज़ें रहती हैं वो हम करते हैं वहाँ पर। और उसके बाद उसी दिन हम लोगों को थोड़ा मैच देखने का सुकून भी मिलता है। और मैच तो मैं तो देखता नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी देखते हैं। तो वहाँ पर लंच ब्रेक के टाइम में मैच भी लगा दिया जाता है बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छी बात करी उन लोगों ने। एंड जैसे ही प्रोग्राम फिर ख़त्म होता है हम लोग जाते हैं एक चाय की चुस्की लेने के लिए, क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है और उसके बाद हम लोग वहाँ पे काफ़ी थक जाते हैं। और जो चाय पी का जो सुकून मिलता है ना, वाह, उसका मज़ा ही अलग। इसी तरह हमारा इंडक्शन प्रोग्राम 5 तारीख तक चलता रहता है और फिर ख़त्म होता है। और काफ़ी फ्रेंड्स में बनते हैं वहाँ पे और काफ़ी लोगों से बात होती हैं।
और SCTI विदिशा में ऐसा है कि आपको MP के आइट साइड के जितने भी टाउन हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के सारे लोग मिल जाते हैं। सतना हुआ, रीवा हुआ, छतरपुर हुआ, और उसके बाद दमोह, इंदौर, उज्जैन, यहाँ से सभी दूर से आपको SCTI विदिशा में बच्चे मिल ही जाएंगे। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली थी 7 नवंबर से, तो 7 नवंबर से पहले हम लोगों को रूम भी शिफ्ट करना था, और रूम शिफ्ट करना था और सामान वगैरह बहुत सारी चीज़ें, आपको पता ही है रूम का, पता भी नहीं होगा बट मुझे पता चल चुका है। और वहाँ पे रूम शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो हम पहले सामान पैक करते हैं घर से, और उसके बाद सामान पैक करने के बाद जाते हैं रूम शिफ्ट करते हैं। रूम शिफ्ट करने के बाद हम 6 तारीख को रूम शिफ्ट कर लेते हैं, और फिर हमारा कॉलेज आता है 7 तारीख को। 7 तारीख को पहले दिन जैसे ही जाते हैं क्लास में, हम लोगों की एंट्री बहुत लेट होती है। फिर हम जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, एंड वहाँ पर एक लड़की इंट्रोडक्शन दे रही थी अपना, जो पूरा इंग्लिश में बोला, और हमारा कॉन्फिडेंस तो आधा वहीं लो हो गया। तो बस, और उसके बाद लाइन बाय लाइन मैम बच्चों को उठा रही थी और इंट्रोडक्शन करवा रही थी। दिक्कत ये है कि यार MP बोर्ड का स्टूडेंट हूँ मैं, तो MP बोर्ड का स्टूडेंट होने में ये दिक्कत हो जाती है कि यार आप ना कन्वर्सेशन जो इंग्लिश की रहती है वो इतने अच्छे से कर नहीं पाते हो। आपको आता है, आप एक्सप्रेस मतलब उस तरीके से बोल नहीं पाते हो, फ्लुएंट नहीं बोल पाते हो, और आप बहुत सी जगह पे लड़खड़ा जाते हो, आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। वही दिक्कत कुछ मेरे साथ भी है, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी है, और कुछ होते हैं जो बस बोल देते हैं और बोलते रहते हैं, भले वो थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं, पर नहीं चलता, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो जितना भी थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन मैंने भी दिया था, माय नेम इज़ ये वो बाकी, और यही चलता रहा, और बाकी कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस भी गिरा, कॉन्फिडेंस तो मेरा भी गिरा, और वहाँ पे जाके समझ में आया कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। इंग्लिश आप अच्छी करके जाइए, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे आप कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से, आपकी इंग्लिश सुधरेगी, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मोहित भाई, कैसा रहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन? भाई जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मेरी पूरी तरह से वाट लग चुकी थी। अरे मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। मैंने जो सोचा था कि मैं ये बोलूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, हमारे साथ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हमने क्या कुछ नहीं सोचा था, और हम लोग क्या कुछ बोल के आ गए, हमें कुछ समझ नहीं आया हमने क्या स्टेज पे बोला। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमने अपना नाम सही बताया कि नहीं बताया। अरे कहना क्या चाहते हो? और इसी तरह हमारा पहला दिन चलता रहा, और क्लासेस आगे बढ़ती रहीं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हमने, मैथ्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, और बस यही इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि पहला दिन था, इतना सारा कोई पढ़ाता नहीं है, बस इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने बारे में बताते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, एंड कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और बस यही चलता रहता है। और काफ़ी अलग अलग दोस्त लोग बनते हैं आपके, और काफ़ी लोग मिलते हैं आपसे, पूछते हैं भाई कहाँ से हो, बालाघाट से, आप यहाँ से वहाँ से, इसी तरह चलता रहता है। और फिर शाम हो जाती है, शाम को 5:30 बजे हमारी छुट्टी होती है, और फिर हम घर जाके खाना पीना खा के सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हमें लैब ले आया जाता है, और लैब में टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करवाते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन है, जो उसमें N1 V1 बराबर N2 V2 करके पहले नोन सॉल्यूशन रहता है, फिर अननोन सॉल्यूशन का निकालना रहता है, इनको इक्विलेट करना रहता है, ये सभी चीज़ें हम करते हैं वहाँ पर, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लाइब्रेरी में टाइट्रेशन खुद करके अपने हाथों से, कि इतने अमाउंट में ये डालना है, उसको नोट करना है, टेबल बनानी है। अगर आप वीडियो के अंत तक आ चुके हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, और मैं इसी वे में आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता रहूँगा, क्या मेरी लाइफ चल रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक दूसरे शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं कैसी चल रही है, तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं और हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं, बट मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर। Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey.